राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा सुनाऊंगी, जिसमें भगवान राम स्वयं भगत के लिए भोजन बनाते हैं। तो हम जानते ही हैं कि भगवान राम का एक नाम भावग्राही भी है, यानी भगत के भावों को वो ग्रहण करते हैं। वो इतना रीझ जाते हैं भक्तों के भावों पर, इतना रीझ जाते हैं कि उनको सहज ही प्राप्त होते हैं। भगवान के पास व्यंजन, पकवान, भवन, भव्यता, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। अरे, जिनके चरणों में स्वयं लक्ष्मी माता रहती है, जिनके चरण लक्ष्मी माता दबाती है, उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी हो सकती है? केवल वो किस चीज़ के भूखे हैं? भगत के भाव के भूखे हैं, और वो उसी को स्वीकार करने के लिए हमसे मिलने आते हैं। तो आज ये कथा ऐसे ही एक भगत की है, जो बहुत ही सरल और सहज है, और वो अपनी सहजता से ही भगवान को रिझाते हैं और उनको प्राप्त करते हैं। यह एक लोक कथा है जो अयोध्या नगरी की है। अयोध्या में इस कहानी को कह कह कर लोग बहुत ही आनंद लेते हैं। किसी परिवार में एक बालक का जन्म होता है। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगता है, 20 वर्ष की आयु तक पहुंच जाता है। उसमें कोई दुर्गुण नहीं होता, बस एक ही उसमें कमी होती है कि वो खाता बहुत था, और जब वो खाने बैठ जाए तो बस खाता ही जाए, खाता ही जाए। परिवार के 5-5 लोग जो हैं खाना खा के उठ जाएं, पर वो खाना खाता ही जाए, खाता ही जाए। और अधिक खाना खाने के कारण लोग उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। खाते खाते वो बोलता जाए, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो लोग उसे बोलते हैं, तू तो ऐसे बोल कि बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। कभी लोग उसे बोलते हैं, अरे भैया बीच में पानी तो पी ले, तो वो कहता है बीच तो आने दो, बीच आए तो मैं पानी पी लूँ। घर वालों ने एक महात्मा जी को बुलाया और महात्मा जी से कहा, जरा इसको समझा दो, ये खाता बहुत है। तो महात्मा जी ने कहा, घबराओ नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, ये खाता उतना ही है जितना इसका खाता है। तो हर कोई उतना ही खाता है जितना उसके खाते में होता है, और अपने खाते से ज़्यादा कोई नहीं खाता है। एक दिन घर वालों ने परेशान होकर उसको घर से निकाल दिया। अब घर से निकल गया, लोगों ने बोला, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। चल दिए जी घर से। सरल सीधा आदमी चलते चलते सोचा, लौट कर देख लूँ कोई मेरी वजह से परेशान तो नहीं है। तो वापस आया। घर वालों ने बोला, अरे भैया तू तो वापस आ गया। तो कहता है, मैं देखने आया हूँ कि कोई महफिल में पछता तो नहीं रहा है। तो लोगों ने उसे बोला, यहाँ कोई नहीं पछता रहा है, तू निकल यहाँ से, और उसको दोबारा निकाल दिया। अब जी चले फिर से सीताराम करते हुए जा रहा था। थोड़ी ही दूरी पे एक महात्मा जी मिले। उन्होंने कंठी धारण करी हुई थी, तिलक धारण किया हुआ था, और वह भी सीताराम का जाप कर रहे थे। महात्मा जी थे बड़े तंदुरुस्त। उसने सोचा, यहाँ तो जो है बहुत खाते पीते लोग हैं, मज़ा आ जाएगा। इतने में जो है उनके चारों तरफ चेले भी आ गए, वो भी बहुत तंदुरुस्त पहलवान जैसे। उसने सोचा, वाह, यहाँ तो आनंद आ जाएगा। तब उसने पूछा, महात्मा जी आप कौन हैं? महात्मा जी बोले, हम इस मंदिर के सेवक हैं। अच्छा, महंत जी हो आप? बोला, हाँ। अच्छा, तो आप ये सब कौन है? तो बोले, ये तो हमारे चेले हैं। अच्छा, तो आप करते क्या हो? उन्होंने कहा, भगवान का भजन करते हैं, और क्या करते हैं। तब पूछा, यहाँ कोई काम है? तो महात्मा जी ने, काम तो कुछ नहीं है, बस मन से सेवा करो, आराम से खाना पीना खाओ और रहो। भगवान की कृपा है, कमी कुछ नहीं है, खाओ पियो राम राम करो बस। तो महाराज जी, हम भी चेला बना लो। ठीक है, महाराज जी ने कहा, बन जाओ। कंठी डाल दी, तिलक धारण करवा दिया, और बना लिया चेला। अब चेला बनकर रहने लगा। उनके पास बहुत खुश रहने लगा। वो खूब खाए भर पेट, 5-5 पंगत में खाए और पड़ा रहे आराम से। अब एक दिन सुबह उठा, देखा कहीं चूल्हा ही न जल रहा है, ना कोई साग सब्जी काट रहा है। इधर डोले उधर डोले,
जहाँ देखे वहाँ सब सीताराम सीताराम जाप चल रहा है, भोजन बनाने वाले भी सब सीताराम सीताराम। गया महाराज जी के पास, बोला क्या बात है, आज चूल्हा ही ना जला। गुरुजी ने कहा आज एकादशी है, हम तुम्हें बताना भूल गए। एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और जो भक्त होते हैं, और तुम तो हमारे चेले बन गए हो, तो तुम्हें भी व्रत रखना चाहिए। तो बोला अगर हम आज व्रत रख लेंगे तो बस द्वादशी तो हम देख ही ना पाएंगे। रोने लग गया। गुरुजी बोले वैसे तो एकादशी पर अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, पर जब तुम भूखे नहीं रह सकते हो तो एक काम करो, तुम भोजन बना लो, सामग्री ले जाओ, लेकिन मंदिर से दूर नदी के किनारे पेड़ के नीचे जाकर भोजन पकाओ और भगवान जी को भोग लगाओ और तब भोजन ग्रहण करो। ठीक है। भंडार घर से आलू, नमक, मसाला, गुड़, रामरस सब पोटली बांधकर सर पर रखकर चल दिया। गया नदी के किनारे पेड़ के नीचे खाना बनाने लगा। अब खाना बना बड़ी देर से, क्योंकि खाना तो बनाता नहीं था। मरता क्या ना करता, बनाया खाना जैसे तैसे। खाना खाया तो उसे याद आया कि भगवान जी को भोग लगाने की कही थी गुरुजी ने। बोला भोग लगा लेता हूँ। तो भोग लगाने के लिए उसने कहा भगवान जी देखो मुझे मंत्र उच्चारण कुछ ना आता, मैं कुछ ना जानता। तो आगे बोला राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान। भगवान ने वैसे ही भोग स्वीकार किया जैसा वो हमारा भोग स्वीकार करते हैं, नेत्रों से। कहते हैं कि भगवान अपने किसी भी अंग का कार्य किसी और अंग से भी लेते हैं, तो वो भोग नेत्रों से ग्रहण कर लेते हैं। अब वो बहुत सहज मनुष्य, उसने कहा, गुरुजी ने कहा था भगवान भोग लगाएंगे तभी तुम भोग ग्रहण करना। अब बोला प्रभु तो आए नहीं, अब क्या करें, भूखे ही रहना पड़ेगा, सो अलग। तो फिर आगे बोला आचमनी अर्घ्यन आरती यहाँ यही मेहमानी। सुन लो भगवान, आचमनी अर्घ्यन आरती यहाँ यही मेहमानी। और रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान। भगत बोला समझ गया, इसलिए नहीं आ रहे हो कि रूखी सूखी खानी पड़ेगी, नदी का पानी पीना पड़ेगा। वहाँ मंदिर में तो आपके बहुत मजे हैं, बहुत मजे हैं आपके। पर बोला मंदिर के भरोसे मत रहना, आज मंदिर से जान बचा के तो हम खुद ही यहाँ आए हैं। तो बोला भूल करोगे यदि तज दोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे को। एकादशी है आज मंदिर में, एकादशी है आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और उसने जैसे ही कहा कि बैठे रहोगे भूखे, तो भगवान इतना रीझे कि तुरंत प्रकट हो गए। परंतु भगवान बहुत ही कौतिकी हैं, मेरे ठाकुर तो बहुत ही नटखट हैं। भगवान अकेले नहीं आए, भगवान जो है जानकी मैया को संग लेकर आए। प्रभु को भगत के साथ ठिठोली भी करनी थी। अब उसने जो उनको देखा कि राम बाम दिस जानकी, इतना मोहित हो गया, इतना मनमोहक दृश्य था, इतना आधालित हो गया, प्रेम पूरित हो गया। चरणों में सर रख कर प्रणाम किया, जय हो प्रभु जय हो। परंतु दूसरे ही क्षण कभी भगवान को देखे, कभी रोटियों को देखे, कभी भगवान को देखे, कभी रोटियों को देखे। कहा, भगवान ने कहा क्या हुआ, कुछ बोलो। कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, जो होगा सो होगा, आप आराम से पाओ। भगवान ने कहा क्या जो होगा सो होगा, बोलो। तो बोला गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाकर खाना, हम सोच रहे थे कि एक ही आएंगे, पर आप तो 2 आ गए। पूरी एकादशी नहीं तो थोड़ी तो हो ही जाएगी।
लेकिन आप इतने प्रिय हो और इतने सुंदर लग रहे हो, तो आप तो भोजन पाओ, प्रसाद पाओ। अब भगवान ने भोग पाया और जो बचा वो उसको प्राप्त हुआ। भगवान के जाने का समय हुआ। जैसे ही भगवान जाने लगे तो बोला, प्रभु सब कुछ ठीक है, अगली एकादशी जरा जल्दी आ जाना, देखो परेशान न करना क्योंकि हमें भूख बहुत लगती है, आप देर कराते हो। भगवान बोले, नहीं नहीं, हम तैयार रहेंगे, हम पहुंच जाएंगे। अब अगली एकादशी आई। गुरुजी ने कहा, बच्चा आज भी जाना है? बोला, नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे, जाना तो पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो ठीक है, सामान ले लो। तो बोला, गुरुजी सामान थोड़ा ज़्यादा लगेगा, आपने एक ठाकुर जी की कही थी, वहाँ दो दो आते हैं, सोचा भूखा ना रह गया हो। तो गुरुजी ने बोला, ठीक है ले जाओ, थोड़ा ज़्यादा सामान ले जाओ। अब फिर चल दिया नदी के किनारे, पेड़ के नीचे भोजन पका कर बोला, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो भगत ने पुकारा तो भगवान जी तो तैयारी बैठे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, तुरंत प्रकट हो गए। पर एक राम बाम दिस जानकी, लक्ष्मण धाइनी ओर, भगवान सीता राम और लक्ष्मण जी भी प्रकट हो गए। अब जो इसने देखा तीन, तो प्रणाम तो किया, लेकिन कभी भगवान को देखे, कभी रोटियों को देखे, कभी भगवान को देखे, कभी रोटियों को देखे। बोला, आज तो पता नहीं प्रसाद ग्रहण होता कि नहीं होता, लेकिन भगवान जी को बोला, कोई नहीं, जो होगा सो होगा, आप जो है प्रसाद पाओ। भगवान ने पूछा, अरे कुछ तो बताओ। अब बोला, पहले दिन हमने सोचा एक भगवान आएंगे, आए दो। अब इस बार जो है हमने सोचा दो की इंतज़ाम कर लें, दो आएंगे, लेकिन आप तीन लोग आ गए। एक बात पूछे? भगवान ने कहा, क्या? ये आपके साथ कौन है? भगवान बोले, भाई हैं हमारे, छोटे भाई हैं। बोला, सगे भाई हैं कि कोई ऐसे ही हैं? नहीं नहीं, सगे भाई हैं हमारे, छोटे भाई लखनलाल। अच्छा सगे हैं, ठीक है, लेकिन नाराज़ ना हो तो एक बात बोलूं? भगवान ने कहा, बोलो। बोला, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है, ठाकुर जी के खानदान का ठेका ना लिया है। भगवान जी इस बात पर खिलखिला कर हंस पड़े और जो है सीता मैया भी मुस्कुराने लगी। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु ये कहाँ फंसा दिया, कैसा स्वागत हो रहा है? भगत बोला, लेकिन आप लगते इतने प्यारे हो, इतने सुंदर हो कि आप बस भोग ग्रहण करो, आप प्रसाद पाओ। अब तीनों को भोग पवाया, जो बचा वो खुद पाया। भगवान जब वहाँ से जाने लगे तो कमल चरणों में सर रख कर गिर पड़ा, बोला, अगली एकादशी को कितने आएंगे अभी से बता दो भगवान, बस हम आ जाएंगे, इतना बोले भगवान जी। और जो है भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। अब ये बड़ा परेशान, कैसे कैसे दिन निकले। अब फिर से आ गई एकादशी। गुरुजी ने पूछा, आज भी जाओगे? बोला, हाँ जाना तो पड़ेगा ही, परंतु वहाँ एक और परेशानी खड़ी है। गुरुजी ने पूछा, कौन सी परेशानी है वहाँ भाई? कि आपके ठाकुर जी हर बार एकादशी को बढ़ते ही जाते हैं, पिछली बार 3 आ गए, अब कितने आने वाले हैं पता नहीं। आप ऐसा करो, 11 सेर आटा दे दो और उसी के हिसाब से सारे मसाले, साग सब्जी सब दे दो। गुरुजी ने सोचा कि पता नहीं क्या करता है, खाता तो नहीं होगा, बेचता होगा, आज इसके पीछे जाकर देखना ही पड़ेगा। बोले, जाओ ठीक है, सामान तो तुम ले जाओ। उसने सामान बांधा और वो पेड़ के नीचे चल पड़ा। लेकिन आज इसने भी एक चालाकी करी, इसने सामान रख दिया पेड़ के नीचे और भोजन पकाया नहीं। इसने सोचा पहले बुला कर देख लेता हूँ कितने ठाकुर जी आते हैं, फिर बनाऊंगा। अब बिना पकाए ही पुकारने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ज्यों ही प्रार्थना सुनी, भगवान क्षण भर में प्रकट हो गए और प्रकट हुए दिव्य राम दरबार के साथ, यानी सीता मैया, राम जी, श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी और हनुमान जी। अब जैसे ही देखा इतने, तुरंत चरणों में प्रणाम करके बोला, जय हो भगवान, जय हो।
मन में सोचा आज तो इतने ही आ गए, और बोला भगवान सुनो मेरी, मैंने भोजन नहीं पकाया, वो रखा है सामान, खुद ही बना लो और खुद ही खा लो। क्यों क्यों नहीं बनाया तुमने भोजन? बोला मिलना तो कुछ है नहीं, क्यों पकाएं हम भोजन? और बोला भोजन मोह से नहीं बनत बनाए, प्रथम दिवस भोजन के हित मैंने जब आस लगाई, उधर न मैं भर सकियो सीता जब सन्मुख आई, फिर विनीत आए भाई पर भाई निरार ही रहे, आज मोहे पड़त दिखाई, कि तुम नहीं तजते सुबामी अपनी, हम कहते समझाएं, हम कैसे समझाएं। और हनुमान जी को देखकर बोले और नर नारी की कौन कहाए, एक वानर संग मिलाए, एक वानर संग मिलाए, भोजन मोह से नहीं बनत बनाए, भोजन मुझसे नहीं बनेगा। सुन लो प्रभु, आप बनाओ और खाओ। भगवान बोले अब भोजन बनाओ। भगत नाराज है तो भरत जी बनाने लगे भंडारा, और लक्ष्मण जी लाए चुनकर लकड़ी। श्री भगत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चेत चूल्हे धर और शत्रुघ्न साग सब्जी अमनिया कराने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ी लाए, शत्रुघ्न जी ने साग सब्जी काटी और भरत जी भंडारा बनाने लगे। हनुमान जी ने चौका साफ किया और ये भगत जी आराम से आंखें बंद करके पेड़ के नीचे बैठ गए। भगवान ने कहा क्या हुआ, आंखें तो खोलो। बोला क्यों खोलें हम आंखें, जब मिलना हमें कुछ है ही नहीं, हम ना खोलेंगे आंखें। हमें तो कुछ दूसरे को खाता हम देख ना पाएंगे, हम ना खोलेंगे आंखें और ना ही हम भोजन बनाएंगे। अब इस पर जो है सीता मैया स्वयं रसोई बना रही थी, तो जैसे ही सीता मैया को देखा लोगों ने कि वो रसोई बना रही हैं, तो बड़े बड़े मुनिगण आ गए वहाँ पर, मैया हमें भी भोजन दो, हमें भी प्रसाद दो। वहाँ तो पंगत लग गई। अब जैसे इसने आवाज़ें सुनी और आंखें खोली, तो ज्यों ही आंखें खोली लगा माथा पटकने, अरे आज तो कुछ नहीं मिलता, आज तो हो गई पूरी एकादशी। अब गुरुदेव भी आ गए। गुरुदेव को देखकर जो है उनके चरणों में सर रख के रोने लगा। बोला ये क्या आपने जो है ठाकुर जी की लाइन हमारे पीछे लगा दी है, इतने सारे ठाकुर हमारे पीछे लगा दिए हैं। तो गुरुजी बोले तुम भोजन बना तो नहीं रहे हो और हमें तो यहाँ कोई ना दिख रहा है। तो बोला ऐसी एकादशी तो हमारी मंदिर में भी ना हुई जैसी आपने यहाँ पे करवा दी है। क्यों नहीं दिख रहे हैं आपको भगवान, यहाँ इतने सारे भगवान खड़े हैं। अब भगवान जी से बोला हमारे गुरुजी को दिखो, नहीं तो ये हमें झूठा समझ लेंगे। भगवान जी बोले हम उन्हें नहीं दिखेंगे। बोला क्यों नहीं दिखेंगे, गुरुजी तो हमसे ज़्यादा योग्य हैं, महान है, तपस्वी हैं, ज्ञानी है। भगवान जी बोले भले ही वो ज्ञानी है, योग्य है, महान है, तपस्वी है, परंतु हम उन्हें नहीं दिखेंगे, हम जो है सरल को दिखते हैं। अच्छा सरल को दिखते हैं। गुरुजी ने बोला क्या कह रहे हैं भगवान? उन्होंने कहा जो है ये कह रहे हैं कि सरल को दिखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावत, मोह कपट छल छिद्र न भावत। ये भगवान जी का भाव होता है। बोला भगवान जी कह रहे हैं हम तो सरल को दिखते हैं और आप सरल नहीं हैं। गुरुजी रोने लगे। सरल तो नहीं थे पर तरल हो गए, आंसुओं में भीग गए जैसे आंसुओं की बरसात होने लगी हो। तो भगवान तत्क्षण ही प्रकट हो गए। गुरुजी को रोता देखकर भगवान से भी नहीं हुआ बर्दाश्त और वो जो है प्रकट हो गए, दिखने लगे गुरुजी को, और गुरुजी जो है और ज़्यादा रोने लगे। तो ये है सरलता की महिमा, सरल को प्राप्त होते हैं भगवान। तो ये था भगवान का भाव
यदि कोई बहुत प्रेम से भगवान को बुलाता है तो भगवान आते हैं। विश्वास करना पड़ता है। जो विश्वास करता है उसको भगवान सच में प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार इस भगत ने सरलता से विश्वास करके अपने गुरु की वाणी पर विश्वास किया कि भोग लगाने भगवान आते हैं। यदि वो सोचता कि झूठ है और नहीं आएंगे और वो नहीं बुलाता तो शायद भगवान नहीं आते, परंतु उसने अपने गुरु जी की बात पर विश्वास किया कि प्रभु आते हैं और उसने उनको इतने प्रेम से बुलाया और प्रभु सच में आ गए। हम उन्हें मूर्ति समझें तो वो मूर्ति हैं, लेकिन अगर हम ये विश्वास कर लें कि प्रभु आते हैं तो सच में प्रभु आते हैं। इसी भाव के साथ राधे राधे।